अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी फली की रेसिपी शेयर करूंगी जिस फली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही ये बनाते हैं। देखें, इसके साथ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। यहाँ पे ये सारे स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे और आलू के साथ बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फली बनाएंगे। फली बनाने का मैं तरीका बताऊंगी आप लोगों को। ये देखें, ये फली को हम इस तरह से इसके पर जो ग्रीन पार्ट है वो हमें निकालना है इस तरह से छुरी की मदद से, और ये इसी तरह से ही बनाई जाती है। तो आपने इसी तरह से बनाना है और इसके फ़ायदेमंद बहुत हैं। ये असाबी कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और अंदरूनी कमज़ोरी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है वो ज़रूर हफ्ते में एक बार बना के खाया करें, शोरवे वाला। आप ये शोरवे के साथ बनाएंगे, जितना शोरवे के साथ बनाएंगे इतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह से हम यखनी बनाते हैं इसी तरह से यखनी वाला शोरवा होना चाहिए इसका। तो ये बहुत जल्दी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो हम आज बनाएंगे इसे यखनी वाले शोरवे के साथ ही, बिल्कुल यखनी की तरह शोरबा बनाएंगे इसका। और इसी तरह से देखिए, मैंने 3 इंच का ये कटिंग किया है। साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच का रख रही हूँ। आलू भी मैं 3 इंच का ही रखूँगी, आलू के साथ बनाऊँगी। तो ये इसे बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप ज़रूर बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। फ्लेवर में भी बहुत ही टेस्टी होता है ये। और अगर आपको फ्लेवर पसंद ना भी आए और अगर आपको असाबी कमज़ोरी है तो आपने इसे ज़रूर बना के ट्राई करना है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये जो फली है ये हकीम की दुकानों पे जड़ी बूटी के तौर पे भी जैसे हकीम देते हैं और वो रिकमेंड भी करते हैं कि असाबी कमज़ोरी है तो आप इसका पाउडर बना के इस फली का वो देते हैं खाने के लिए। लेकिन जब फली से ही जल्दी फ़ायदा हो सकता है तो हमें पाउडर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फली का फ़ायदा ज़रूर उठाना है आपने और ज़रूर बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल में सबसे पहले हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। फलियों को हम फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ही हम इसे कुक करेंगे। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें हल्की सी जो सब्ज़ी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें, ये फ्राई हो चुकी है फलियाँ। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर फ्राई करेंगे पोटैटो। अच्छा, ये बड़े मज़े का बनता है सालन। इस तरह से हम फ्राई करके ही बनाते हैं इसे। अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम मसालों की तरफ चलेंगे। आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी ऑयल में हमने अब बनाना शुरू करना है फलियों को। देखें, यहाँ पे मैंने मेथी दाने लिए हैं। तकरीबन मेथी दानों को बघार लगाऊंगी। यहाँ पे मैं मेथी दाने मैंने 10 से 12 दाने लिए हैं। यहाँ देखिए, अनियन पेस्ट हमने ऐड किया है। अनियन को हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, अनियन का भी टमाटो का भी पेस्ट यूज़ करूँगी। तो शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए, अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक को भी बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है। मसाले को कच्चा नहीं रखना है बिल्कुल भी। यहाँ हम 2 टमाटर के दरमियाने साइज़ का टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद अब होम स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे सिंपल से होम स्पाइसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है यहाँ पे हमने। और यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। और कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसे हम अच्छी तरह से, थोड़ा सा मैंने 1 कप पानी ऐड करके और इसे भुनने रख दिया था। देखें, यहाँ भुन चुका है ये बहुत अच्छी तरह से, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसे हम यहाँ देखें
अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हमने जो फ्राई करके फलियाँ रखी थी, ये हम ऐड करेंगे। फलियाँ हमारी 20% कुक हो चुकी थी फ्राई के टाइम पे, तो अब हम इसे 20% और इसे कुक कर लेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे इसे और ढक के भूनेंगे ताकि ये 20% और कुक हो जाए। अवर कुक नहीं करना है इसे हमने, ये अवर कुक हो जाएंगी तो ये बिखर जाएंगी और फिर सालन में बहुत ही अजीब सा ही हो जाएगा इसका ये दिखने में, तो इसलिए हमें इसका ख़याल रखना है। तो यहाँ देखें, अब हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है इसमें, और पानी ऐड करने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे हाई फ्लेम पे। देखें, और ऑयल सेपरेट हो गया, ये भी अच्छी तरह से भुन चुका है मसालों के साथ। इसके अंदर मसाले बहुत अच्छी तरह से रस गए। और अब फ्राई हमने यहाँ पे पोटैटो रखे थे, वो भी ऐड करेंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि पोटैटो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रख लिया था। अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। 3 गिलास पानी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे इसमें पतला शोरबा चाहिए। ये पतला शोरबा ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका शोरबा बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्पफुल है। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे और फिर देखें, आलू चेक कर लेते हैं। आलू इसके गल गए हैं, देखें यहाँ पे आलू भी गल चुका है इसके अंदर। और अब इसके हम डिश आउट कर लेंगे। कितना अच्छा देखें सालन तैयार हो चुका है इसका। बहुत ही मज़ेदार सा सुहाजने की फली का शोरबे वाला सालन रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।